नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक 1 घंटे 20 मिनट तक चली, लेकिन इस बार भी बैठक बेनतीजा रही। बैठक को बेनतीजा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बैठक में एक बार फिर से पंजाब के सीएम मान अपने रवैये पर अड़े रहे। चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर पानी देने से इनकार कर दिया और भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के पास एक बूंद भी पानी फालतू नहीं है। जब हरियाणा में सतलुज से पानी लेने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया था, तब पानी की मात्रा पंजाब में ज्यादा थी, लेकिन अब पंजाब में पानी की मात्रा काफी कम हो गई है। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस मामले में साफ कहा कि हमारे हिस्से का पानी पंजाब पाकिस्तान को दे रहा है और पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को देना चाहिए। बता दें कि एसवाईएल मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर कब एसवाईएल का मुद्दा सुलझेगा और कब पंजाब अपना बड़ा दिल दिखाकर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगा। क्योंकि एसवाईएल को राजनीतिक मुद्दे से न जोड़कर उन हरियाणा वासियों से जोड़कर देखना चाहिए जो पंजाब से अपने ही हिस्से के पानी की आस लगाए बैठे हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरियाणा के मानयोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सारे हरियाणा के अधिकारी, सेंटर सरकार के अधिकारी ते पंजाब सरकार के अधिकारी मीटिंग हुई है एसवाईएल के मुद्दे ते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट दे विच केस चल रहे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार नूं कहा कि दोनों नूं बिठा के गलबात करो, कोई अगला रास्ता कोई निकलता है, कोई हल निकलता है तो उहदे गलबात करो। तो अज पंजाब वालों मैं अपना पक्ष रखिया, ये पक्ष मैं पहला भी रख चुकिया। मेरे मुंह जबानी याद है सारा कि साडे कोल पानी है नहीं तो नहर किवें बना दिए। तो हरियाणा कहंदा कि पहला नहर बना दो फिर देख लांगे। मतलब हैरानी की गल यह है, जो तो पानी है नहीं नहर कादे वास्ते बनो। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाईएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाए। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आप सभी का तारुफ इनसे करवा दूं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राठी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजवंत जहीनवाल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी जी से है। आज एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक हुई सर,
बैठक हुई, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बैठक हुई है, कई बार पहले भी हो चुकी है और आज की बैठक भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री मान का जो अड़ियल रवैया है वो आज भी देखने को मिला। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एसवाईएल का मुद्दा है इसे राजनीति से हटा करके उन हरियाणा वासियों के हित में देना चाहिए जो कई दशकों से पानी का इंतजार कर रहे हैं? देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि सालों से इस मुद्दे पर राजनीति होने लग रही है, बिल्कुल साफ दिखने लग रहे हैं। जब केंद्र में भी बीजेपी थी, पंजाब में बीजेपी थी, हरियाणा में बीजेपी, तब भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। 2016 का फैसला भी इनसे लागू नहीं हुआ। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी तो अभी सरकार में आई है पंजाब के अंदर, 1.5 साल हुआ है। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये बीजेपी का दोगला चेहरा साफ दिखने लग रहा है। हरियाणा के अंदर 2019 में जब मोदी जी एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे तो साफ शब्दों में कह रहे थे कि हरियाणा के हिस्से का करने के लिए 1.5 साल कम नहीं होता है राठी जी। और तो पहले पूरी बात तो सुनो आप। जब मोदी जी हरियाणा के अंदर पूरी जनसभा को खड़े होकर संबोधित कर रहा था तो एक बात कह रहा था कि हरियाणा के हिस्से का पानी, राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने लगे और मैं उस पानी को रोक के हरियाणा वासियों को देने का काम करूंगा। और यहां तक भी कहा उसने कि मैंने काम शुरू कर दिया है। ये बातें 2019 में थी। या तो ये माने बीजेपी वाले कि जिस प्रकार हमने 15 लाख रुपए खातों में आओगे उसको एक जुमला फेंका था, क्या ये एसवाईएल का भी एक जुमला फेंका था मोदी जी ने, जो अभी तक काम स्टार्ट नहीं करे? एक बात बताओ, हमारे देश का 65% पानी जब पाकिस्तान में जाने लग रहा है, उसको आप रोक दोगे तो सारी समस्या ही हो जाएगी। आज अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और हरियाणा का बच्चा एक बात करने लग रहा है कि बीजेपी अगर पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक देंगे, एक तो हमारा दुश्मन देश साफ होगा, उनको नुकसान होगा, और एक हमारा प्रदेश और राजस्थान को, दिल्ली को, पंजाब को, सभी को फायदा होगा और आपस में दो भाई लड़ेंगे नहीं। ये लेकिन उस काम पे ध्यान नहीं है, खाली मीटिंगा करने का काम है। या तो बीजेपी वाले ये बात खुल के कहें कि मोदी जी ने उस रैली में झूठ बोला था, या बीजेपी वाले इस बात न माने कि हम सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है, जुमलों में बात करते हैं, किसी बात की पक्की बात नहीं करते। ये वीडियो मेरे फोन में पड़ी है, सारी दुनिया को हमने वीडियो सुनाई है और आप चाहो तो अभी भी आपको सुना सकता हूँ, आपके चैनल पे लोड कर सकता हूँ। मैं बार बार एक बात का ताड़ लग रहा हूँ। ठीक है राठी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब की सरकार इस पर कुछ नहीं करेगी, बीजेपी का दोष है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था। ठीक है, हनुमान वर्मा जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए, उनसे ये सवाल ले लूं। राठी जी आपके पास लौट करके आऊंगी राठी जी आपके पास, एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल ले लूं। ठीक है, हनुमान जी आप भी बने हुए हैं, आपने भी देखा पूरी जो बातचीत आज हुई, पूरे बैठक जो इस मुद्दे पर हुई, एसवाईएल मुद्दे पर पूरी तरीके से बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि पंजाब को, हरियाणा को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपने अपना जो ठीक है मेरा म्यूट है क्या? आ रही है आपकी आवाज? ज्योति जी रखिए अपनी बात, आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअल में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उसी दिन ये फैसला हुआ था कि जब छोटा भाई बड़े भाई से अलग हुआ, उसी दिन फैसला हुआ था कि हरियाणा को उनके हक का पानी मिले। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। मैं तो राठी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि जब पंजाब का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम पानी नहीं देंगे, वो मेरे साथी इस बात को क्यों कह रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री उनका है और वो कहें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए 2017 में और अभी जो बैठक हुई वो बेनतीजा किस लिए हुई कि पंजाब का मुख्यमंत्री मना कर रहा है। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की कोई मंशा नहीं है कि एसवाईएल का पानी उन्हें लाना है। जिस टाइम उन्होंने एसवाईएल नहर को जो खुदी हुई थी उसको तोड़ने का काम करा, तब बीजेपी के किसी साथी ने यह नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और आज हरियाणा का मुख्यमंत्री एक बात कह रहा है बार बार कि हमें नहर बनानी है, तो नहर तो बनी हुई थी, पानी की बात होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। और मैं राठी साहब से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वो यूं कह रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, तब क्यों नहीं आया? अरे इस बात को छोड़ के, इस राजनीति को छोड़कर अब देने का काम कर दे। हमने तो ये देखा था कि केजरीवाल जब हिसार में आए
वर्मा जी, कहीं आप ये भी तो नहीं कहना चाह रहे कि जिस तरीके से आपकी भी 2005 से 2007 तक तीनों जगहों पर सरकार थी, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, तो आपने भी उस समय राजनीति की थी? पंजाब में नहर पाटने का काम भी इंदिरा किया था। गांधी जी याद ने है ना वर्मा जी, बताने का ये काम फैसला करो। कराया था। नहर आपने पाटी थी, जमीन किसानों को वापस दी थी, वो आपने दी थी। ये बात भी बताओ भाई, कर्मकांड तो आपने भी उतने कर रखे जितने बीजेपी ने कर रखे हैं। एक्चुअल में हमें नहीं पता था कि पंजाब के जो सरकार है वो ऐसी है। चौधरी बंसीलाल जी ने नहर बनाने का काम कर दिया, उसने हरियाणा का हिस्सा पूरा बना दिया, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्सा जो पंजाब का रहा, फिर पंजाब सरकार ने ना बनाने का काम करा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में एक बात कह दी कि अगर पंजाब सरकार नहीं मानेगी तो फिर इसमें कोई शक नहीं, हमें सख्त आदेश करने पड़ेंगे। इससे पहले जब भाई का हिस्सा भाई को देना चाहिए। मैं राठी साहब एक बात और कहना चाहता हूं, आपका मंत्री बोलर अभी भिवानी में आके एक बात कह रहा है, कितनी बड़ी बात है कि पंजाब का हिस्सा हरियाणा था, हिमाचल भी था, इन सारों को एक कर मैंने आपसे कहा दे, कि कितनी 3 बड़ी सालों बात है। में आपने क्या किया, तीनों जगह पर सरकार है कि ठीक है, आपका जवाब अलग है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। भूपेंद्र गहलावत जी भी प्रवक्ता बीजेपी बरसात बने हुए, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज की पूरी बातचीत एक तरीके से बेनतीजा निकली, आप क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या कभी सुलझ पाएगा या कब सुलझ पाएगा? देखिए ज्योति जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ठीक कराइए। मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी मैं, तब तक आपकी आवाज को सही करवा रहे हैं। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ, रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप बताइए इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से आज भी पूरी बातचीत बेनतीजा निकली, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का जो प्रयास था, सरकार ने वो प्रयास नहीं किया, उस हिसाब से प्रयास नहीं किया। रजवंत जी, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही, शायद म्यूट आपने किया हुआ है अपना कॉल। नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आपकी आवाज को भी सही करवा रहे हैं। वापस आना चाहूंगी भूपेंद्र जी आपके पास, आप अपना जवाब। क्या मेरी आवाज आ गई? देखिए, भूपेंद्र जी का जवाब ले लो, फिर आऊंगी रजवंत जी आपके पास। ठीक, देखिए कि मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन आपकी रिपीट क्लियर हो रही आवाज है। आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, आप कह सकते हैं अपनी बात। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैंने दूसरे साथियों की बातों को सुना। आज तो ये मुद्दा है ही नहीं कि पानी किस तरह से आया, किस तरह से नहीं आया। आज मुद्दा ये नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सबकी बातें सुनी, सबने अपने आर्गुमेंट्स किए। क्यों नहीं है भूपेंद्र जी, पहले ये बताइए, इतना पुराना ये मुद्दा है, इसको हल करने मुझे नहीं लगता बहुत समय लगेगा, जिस तरीके से देखे जा रहे हैं हालात, क्योंकि ठीक है, आप अपनी बात रखिए पहले। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सारे सर्कमस्टांसेस को सुन करके कब फैसला हुआ, किसने क्या कहा, और सारी बातों को सुन के माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि पंजाब गवर्नमेंट अपने जो हिस्से की नहर है उसको बनाने का काम करे। देखिए, जब भी कोई नेता शपथ लेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे सरकार है, मंत्री है, वो कानून की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। ये तो सरकारें तो, देश तो संविधान से चलता है, सर्कमस्टांसेस से नहीं चलता। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया कि पंजाब अपने हिस्से की नहर बनाए, तो उसको नहर बनानी चाहिए। और अगर वो संविधान की रक्षा नहीं करता, संविधान को नहीं मानता, तो उसमें क्या प्रोविजन हो ये सब लोग जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उनको इस किस्म की, और ये जो आम आदमी ड्रामेबाज पार्टी है, ये पंजाब में तो कहती है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। अरे भैया, एक SYL की बात नहीं है। अब जो भी बात हरियाणा के हित की होती है, ये आम आदमी पार्टी उसके विपरीत बोलती है। चाहे चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे और भी कोई बात हो, ये तो हमारे हकों के खिलाफ बोलती है। और ये ढोंग करते हैं, हरियाणा में यात्रा निकालने का ढोंग करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, इनको बताना चाहिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या संविधान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, और जो सरकार अगर संविधान को नहीं मानती तो उसको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो हरियाणा के हितों के विपरीत जाती है, उस सरकार का क्या होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के लोग पीछे की बातें उठाते हैं। अरे भाई, किसने क्या कहा नहीं कहा, वो तो सारे सुप्रीम कोर्ट में बातें आ गई।
और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। ठीक है, तो भूपेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुआ सब पहले हुआ, पहले के मुद्दे को नहीं लाना है। अभी क्या हो रहा है इस पे चर्चा? अभी बिल्कुल, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 2014 से 2017 के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर पंजाब सरकार ही सिर्फ कुछ कर सकती है, उससे पहले क्योंकि मुद्दा पुराना है, 2014 से 2017 ऐसा टेन्योर रहा है जहां पर तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार रही है, चाहे गठबंधन की क्यों ना बात कर ले हम पंजाब में, तो उस समय पर भी ये चीजें हो सकती थी, ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं। देखिए ज्योति जी, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो माननीय न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में जाता है। ये प्रोसेस चल रहा था उसी समय से, और अब उच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दे दिया, सभी हालात को देख के और सभी की सुनवाई करने के बाद एक फैसला आ गया कि पंजाब अपने हिस्से की नहर बनाए। जब भी कोई डिस्प्यूट चलता है उसमें सालों लग जाते हैं, अब तो फैसला आ गया। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपने हिस्से की नहर बनाइए, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई बात नहीं मानेगा तो फिर उसका क्या हल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि सारा जो भी समय लग गया, अब तो कम से कम और समय ना लगे। अब तो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको लागू होना चाहिए, और सभी पार्टियों को मिलकर के, मैं तो ये कहता हूं हरियाणा की कोई भी पार्टी है उसको हरियाणा के हित की बात करनी चाहिए। ये तो हमारे में नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं हरियाणा में। आपको एक मत से बने रहिए, आपका जवाब फिर लूंगी क्योंकि रजवंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजवंत जी, आपसे जानना चाहूंगी पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से आज फिर से बेनतीजा ये जो पूरी बैठक का निष्कर्ष निकला वो निकला है, बेनतीजा कोई निकल करके कुछ सामने नहीं आया। पंजाब का अपना रवैया है और हरियाणा लगातार मांग ही कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे पर? आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी ज्योति जी, जिस प्रकार से जो ढुलमुल रवैया भारतीय जनता पार्टी का है, सुप्रीम कोर्ट ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, या ये कह सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को और सेंटर को इसमें इंटरफेयर करने के लिए बोला था कि भाई केंद्र इसमें मध्यस्थता करे और इस मामले को सुलझाए, तो केंद्र जब इस मामले की मध्यस्थता करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर नतीजा नहीं निकल रहा तो ये सोचने का विषय है। जब ये कोई केस नहीं चल रहा, यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रही है, और उस एग्जीक्यूशन पिटीशन में ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि दोनों स्टेट बैठकर इसमें अपना हल निकाले, और अगर हल नहीं निकलता तो मजबूरीवश उन्हें एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, उनको एक अलग से एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब बार बार बात आ रही है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि नहर का निर्माण करेंगे, कि नहर का निर्माण कराने के लिए तो हम लगातार कह रहे हैं ना कि पानी का बंटवारा तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप नहर का निर्माण तो कराएं। आज तक नहर का निर्माण तो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, नहर का निर्माण करा के क्या करेंगे? किसने कहा है? सबसे पहले बात तो यही आ रही है कि नहर का आप पानी का बंटवारा कर लीजिएगा, लेकिन नहर नहीं बनी है, फिर क्या करेंगे आप ये भी तो चीज देखिए ना। सबसे पहले नहर का निर्माण तो कराया जाए, उसके बाद ही तो पानी की सोची जाएगी। हम लगातार इस चीज के लिए कह रहे हैं कि नहर का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर भी पानी आएगा वहां पर, आप ये देखिए। और मैं तो इस चीज के लिए एक चीज आपको भी बता देता हूं कि पीछे अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप हुआ था और करोड़ों की नुकसान हुआ था। वो अगर वहां पर एक प्रॉपर चैनल से अगर नहर बनी हुई होती तो शायद उतना भारी नुकसान नहीं हो पाता। और जब पानी का बंटवारा दो भाइयों में अगर कोई बंटवारा होता है तो उसका देना चाहिए, पंजाब को भी सोचना चाहिए। हमारे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि आप हरियाणा में बैठे हो और हरियाणा के हक की बात करनी चाहिए आपको, लेकिन ये हरियाणा के हक और उसके हित की बात ना करते हुए ये पंजाब के अपनी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है रजवंत जी, आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं। राठी जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। एक तो जो सभी ने सवाल किए हैं आपसे उनका जवाब दीजिए, और दूसरा मान जी ने आज कहा कि पानी ही नहीं है, तो आपसे जानना चाहेंगे एक तो पानी कहाँ गया, और दूसरा जिस तरीके से हरियाणा के हितों की आप बात कर रहे हैं, बदलाव यात्रा आपकी वहां पर निकल रही है। एक तरीके से आप कहते हैं हरियाणा वासियों का विकास करेंगे, बदलाव यात्रा आप निकालते हैं, और दूसरी तरीके से आप पानी देने से मना करते, कहते हैं पानी ही खत्म हो गया। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा आपको कि सारी समस्या का एक हल है, अगर आप उसको उस चश्मा से देखो तो लगा के, जब सारी समस्या का हल है तो हम वो काम क्यों नहीं करते। ऊपर से बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो संविधान की इज्जत नहीं करती। अगर आज पूरे देश में कोई संविधान की हत्या करता है तो बीजेपी पार्टी करती है, सारी दुनिया के सामने। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पावर दी थी अधिकारियों की ट्रांसफर करने की, लेकिन इन्हीं की सरकार ने
अध्यादेश लाके वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने का काम किया, तो वो पार्टी में संविधान की वो सब अलग मुद्दा है। देखिए अभी एसवाईएल पे बात हो रही, मुझे लगता है उसी पे बात करनी चाहिए। इनकी बात थी ना, वो बताने लग रहा हूँ मैं किस प्रकार संविधान का ज्ञान ये जो बात वो सबको पता है। आप इस बात का जवाब दीजिए जो मैं इनको इनकी तानाशाही समझाने लग रहा हूँ कि किस प्रकार सरकारों को तोड़ने और जोड़ने और बर्खास्त करने का काम करते हैं। एसवाईएल की बात, एसवाईएल का मुद्दा बीजेपी ने उठा रखा है। मैं आज भी कहता हूँ डंके की चोट पर, ये केंद्र में बैठे हैं, जब चाहे जब इस मामले का हल कर सकते हैं। आज में डैम बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, क्यों 65% देश का पानी पाकिस्तान अपने दुश्मन को देने लग रहे हैं? मैं तो बार बार पूछना चाहता हूँ, क्या साठगांठ है ऐसी इस बीजेपी सरकार की पाकिस्तान वालों से, जो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं बोलते? एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकेंगे? क्यों नहीं बोलने लगे इसके पीछे? क्या पाकिस्तान से इन लोगों ने नीचे नीचे साठगांठ कर रखी है? जब भी चुनाव होता है कोई न कोई पाकिस्तान का एजेंडा हटा के और चुनाव जीतने का काम करते हैं। मेरा सवाल है इन लोगों से कि अगर पाकिस्तान से तुम्हारी साठगांठ नहीं है तो खुल के बोलो कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को हम रोक के दिखाएंगे, पानी को सप्लाई करेंगे। इन्हीं की सरकार के बड़े बड़े नेता कहते थे कि हमारी अगली सप्लाई पानी में होगी, तो हम तो आज ठीक है राठी जी, भूपेन्द्र जी से जवाब ले लेते हैं। भूपेन्द्र जी से जवाब ले लेते। भूपेन्द्र जी इनकी बातों का जवाब दीजिए। एक तरफ से गुंडे हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस प्रकार की सोच के इनके नेता है। ये लोग जनता को भगाने का काम करते हैं। आज हरियाणा ठीक है राठी जी दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। भूपेन्द्र जी से आपके सवालों का जवाब ले लो। भूपेन्द्र जी, एक तो आपने राठी जी की बातों को सुना, किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, क्या वो आपसे पूछ रहे हैं। एक तरफ सीएम मनोहर लाल आज कहते हैं कि जो पंजाब है वो उनके हक का पानी पाकिस्तान को दे रहा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी चाहेगी तो जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो बचाया जा सकता है। पूरी करता हूँ मैं, क्या जवाब देंगे इनकी बातों का? यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने कही है कि पंजाब कैसे देखिए भूपेन्द्र जी को बोलने दीजिए एक बार। राठी जी है ना, बताओ आपके मुख्यमंत्री, आपको भी समय दिया जाएगा। देखिए आपकी बारी हो चुकी है, आप बोलिए। भूपेन्द्र जी को जवाब दे दीजिए एक बार। मैं मुख्यमंत्री जी की बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं है कि पानी रोकना केंद्र का काम है, दूसरे देश के साथ समझौता केंद्र सरकार करती है। राठी जी जवाब सुनना चाहेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। भूपेन्द्र जी आपको पता है कि हमारा नॉलेज है नहीं, लोगों को धमकाने के लिए आ जाते हो। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आता है वो कभी मुद्दों पे बात नहीं करता। आज फैसला, आज जो मुद्दा है वो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसके इम्प्लीमेंट के ऊपर आज मुद्दा है। ये क्या बातें करते हैं नहीं करते हैं। जब हरियाणा और पंजाब का पानी का बंटवारा हुआ तब तो ये बातें नहीं हुई थी। जो बंटवारा हुआ था उसका हमारा हिस्सा चाहिए, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। कोई ये कहे कि भी मेरा परिवार तो बड़ा हो गया और जो आधा घर था ये भी मैं कब जाऊंगा, ये तो तुम्हें नहीं दूंगा, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। हमारे जो हिस्से का पानी जब समझौता हुआ था, जो हमारे हिस्से का पानी हम तो वो मांग रहे हैं। ये तो फिजूल की बात करते हैं, पाकिस्तान आ गया, फलाना आ गया, धिकड़ा आ गया। मैं तो ये कहता हूं जो हमारे हिस्से का पानी है उसको लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि आप अपने हिस्से की, पंजाब को क्या अपने हिस्से की नहर बनाइए और जो इनके हिस्से का पानी दीजिए। अब ये खुद ही फैसला कर लेंगे। हमारे पास क्या गहलोत साहब के अंदर मोदी जी खुद बोले थे हमारे ऐसे बकबक करने से कुछ बोले थे, क्या बकवास कर रही वो? उसी ने कहा था पाकिस्तान में जाने वाले पानी का, याद रखिए झूठ बोलते हो। ठीक है मैं ये कहता हूँ राठी जी, आप तरीका होता है जब कोई डिस्प्यूट होता है तो सर्वमान्य हल होता है उसका। कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। उन्होंने वैसे ही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला ले लिया कि आप नहर बनाइए। आपके कहने से पानी नहीं है तो पानी नहीं रहा, उसका भी सारा। मोदी जी दादरी रेंज में क्या बोल रहे थे आपने सुना नहीं क्या? उसके बारे में बताओ आप हमें। ठीक है राठी जी, भूपेन्द्र जी ठीक है। यहाँ पर भी फिर वही सियासत वाली बात आ गई कि मुद्दे पर बात नहीं करनी है, मुद्दे से हट के सारी बातें करनी है। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता पास वापस जाना चाहूंगी। हनुमान जी आपसे फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे लेना चाहूंगी, 15 सेकंड आपके पास है। प्रवक्ता महोदय जो बीजेपी के हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब कोर्ट ने डिसीजन कर दिया और जब पंजाब का मुख्यमंत्री मना कर रहा है, फिर आपके किसी ने हाथ पकड़ लिए? केंद्र सरकार को चाहिए ना कि वहां मिलिट्री लगा के 1 मिनट नहर खोदने का काम कर दे, लेकिन आप तो भागते हैं, आप तो वोटों की राजनीति करते हैं। आपको पता है लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, अगर पंजाब में ऐसा कोई काम कर देंगे तो 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार निठल्ली सरकार है,
वो नहीं चाहते कि इसका फैसला हो जा। अब इनके हाथ में जब सारी चीजें हैं तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, करना चाहिए इनको अभी जी। ठीक है, रजवन जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी पूरी डिबेट पे। निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब सेंटर को जब डायरेक्शन दे रखी है तो सेंटर अपने लेवल पर उस मामले को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं करता? क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं कि पंजाब हमें पानी देगा या नहीं देगा, पंजाब नहर बनाने देगा या नहीं देगा? आज सेंटर का जब मैटर इसमें आ गया है तो सेंटर अपनी फोर्स लगा कर वहां पर नहर का निर्माण कराए, पानी ले। अब ये जब चीज का बंटवारा हो चुका है, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई हमारे पास अब खत्म हो गया या नहीं है। बंटवारा तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किया है ना, और सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी पैरवी मजबूती से करते, अब जब एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रही है तो उसमें इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं है कि हमारे पास ये चीज है या नहीं है। बंटवारा सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ कर ही किया होगा ना, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उस फैसले को लागू कराने का काम केंद्र सरकार जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत बहुत फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो एसवाईएल के मुद्दे पर आज भी बैठक हुई और उस बैठक को पूरी तरीके से बेनतीजा करार दिया गया, क्योंकि फिर से एक बार पंजाब के सीएम मान ने कह दिया है कि हमारे पास एक भी बूंद फालतू पानी नहीं है कि हम हरियाणा को दें। फिलहाल इस पर सियासत भी जारी है। आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।